आप सभी का मेरे YouTube चैनल रवि जी के व्यू पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 23 मई और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नए करेंट अफेयर की वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम लिए अपनी इस वीडियो को शुरुआत करना चाहूँगा। दोस्तों आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको मेरे जो वीडियो है उनके बारे में, जो नए नए करेंट अफेयर है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिल जाए। और जो आप लोगों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्ज़ाम का, कंपटीशन एग्ज़ाम का, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसकी मैं शुरुआत करना चाहूँगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसके लिए जो ऑप्शन है दोस्तों कि हाल ही में, देखिएगा मैं बता रहा हूँ कि हाल ही में अमेरिकी कंपनी KKR के द्वारा जियो में कितने हज़ार करोड़ रुपए की निवेश करेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी हाल ही की घटना है, ये अभी शुक्रवार की ही घटना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इस ऑप्शन में से, ये देखिए 15,000 करोड़ रुपए, 11,368 करोड़ रुपए और 18,000 करोड़ रुपए है, और इसमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही की घटना है और इसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अमेरिकी कंपनी KKR को, ठीक है, कौन सी कंपनी, अमेरिकी कंपनी जो है वो KKR को क्या किया हुआ है, 11,367 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्म की कुछ फीसदी हिस्सेदारी बेचने की शुक्रवार को ही घोषणा की है। और बीते महीने में मुकेश अंबानी की कंपनी द्वारा जो किया जाने वाला यह 5वां सबसे बड़ा सौदा है। कितना दोस्तों, ये 5वां सबसे बड़ा सौदा है। इसके पहले इसी महीना हाल ही में और जो है ये सौदा किया गया है। तो आपको याद रखना होगा, ये जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, जियो प्लेटफॉर्म का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म KKR के द्वारा खरीदी जा रही है। दोस्तों ये भी उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो सारा जो ऑप्शन दिखा रहा है, ये सारे ऑप्शन का कहीं ना कहीं से लिंक जो है वो जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई जो सौदा किया है इससे, जो शेयर है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये सभी ऑप्शन इसमें से सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है। हाँ, तो दोस्तों जो जियो प्लेटफॉर्म का जो कितना प्रतिशत हिस्सेदारी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म KKR के द्वारा खरीदी जा रही है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 2.32% के द्वारा। ठीक है, और हाल ही में क्या हुआ है, इसके पहले 4 और कंपनियों ने, जिसमें FB ने 9.9% हिस्सेदारी, सिल्वर लेक करके है जो 1.15%, और साथ ही साथ विस्टा इक्विटी करके आया था जो 2.32, ये भी यहाँ पर से क्या किया, हिस्सेदारी है इन लोगों का। और तथा इसके साथ ही साथ जो जनरल अटलांटिक है, इनका जो है 1.34 है। ठीक है, 1.34 हिस्सेदारी अभी ये सौदा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में रेपो रेट को घटाकर कितने 4% किसने किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अभी की हाल ही की घटना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन किया है इसको, RBI। ठीक है, अब इसके बारे में क्या हुआ है दोस्तों कि अभी RBI की जो द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक में अभी हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि RBI का जो नाम आ गया, तो RBI के बारे में जानते हैं दोस्तों। RBI की स्थापना जो है वो कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, 1935 में। अब इसके बाद में जो हेड क्वार्टर है इसका, ये कौन सा है, तो इसका हेड क्वार्टर जो रहेगा ये मैं बता देता हूँ। इसका हेड क्वार्टर है ये मुंबई में है। और इसके साथ ही जो गवर्नर है इसके, ये कौन है, तो गवर्नर जो है श्रीकांत दास जी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। और साथ ही साथ ये कौन से नंबर के है, तो 25वें नंबर के है। ठीक है, कौन से नंबर के है, 25वें नंबर के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए। और इसके साथ ही साथ मैं बता देता हूँ दोस्तों, इस पे जो है रेपो रेट जो है वो 4% किया गया है। इसके बाद में जो रिवर्स रेपो रेट है ये 3.35% किया गया है। उसके बाद कैश रिवर्स रेशियो जो होता है ये 3% हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो
एमएसएफ है, जो एमएसएफ क्या होता है, मैनेजरियल क्या होता है, स्टैंडिंग जो फैसिलिटीज़ है एंड बैंक रेट जो होता है ये है 4.25 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके साथ में जो है SLR जो होता है ये 18% है, जो पहले भी सेम था। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन होता है ये मैं बताना चाहूँगा, हाल ही में NTPC और ONGC ने किस ऊर्जा व्यवसाय के लिए समझौता किया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों करेंट अफेयर्स के लिए। तो इसका जो ऑप्शन दिखा रहे हैं देखिए, जल संरक्षण एवं ऊर्जा विकास, नवकरणीय ऊर्जा विकास एवं ऊर्जा व्यवसाय, और तीसरा जो है दोनों के लिए, और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले कि NTPC को जानते हैं, NTPC और ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NTPC का है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, और ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ में जो ONGC है ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। कभी कभी ये भी इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब इसके साथ में बताना चाहूँगा दोस्तों, जो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस इस समझौते में दोनों को अक्षय ऊर्जा में तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। इस जो व्यवसाय समझौता के द्वारा ये ठीक है लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ में जो अब NTPC है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका जो इस्टेब्लिश है ये कब हुआ था, तो ये है 1975 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है दोस्तों, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ में NTPC का एक नाम और है दोस्तों कि दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क बना रहा है, ये कौन बना रहा है, तो ये भी है कौन बना रहा है, NTPC ही सबसे बड़ा जो सोलर पार्क बना रहा है। और कहाँ बना रहा है ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो ये बना रहा है कहाँ, गुजरात में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो जो पाँचवा क्वेश्चन है ये है, ऑर्डर मी नाम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करने जा रही है। हाँ, तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है ये है, और सही आंसर है ये मैं बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों कौन सा है, आप भी शायद पेपर में पढ़े होंगे, इसको न्यूज़पेपर पे पढ़े होंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये भी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पतंजलि ने अभी जो है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है। ठीक है, ऑर्डर मी नाम से। अब क्या होता है कि अभी हाल ही में जो ऑर्डर मी नामक ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो लॉन्च करने जा रही है, तथा इसमें जो क्या है मुफ्त चिकित्सकीय क्या है सुविधा भी प्रदान की जाएगी। तो इसका एक बेनिफिट है। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग रुख करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए एयरटेल अफ्रीका ने किसके साथ समझौता किया है। तो इसका जो ऑप्शन देखिए, SBI, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ और सभी के साथ में। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यूनिसेफ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों आप लोगों के लिए, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। और साथ ही साथ में ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बताना चाहूँगा दोस्तों कि यूनिसेफ के साथ में समझौता किया गया है। और यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है ये किया गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और साथ ही साथ में इसका जो इस्टेब्लिश है ये कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। ठीक, तो ये याद रखना है। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि ये भी एक डेट वाली क्वेश्चन आ जाती है कि दिवस वाली क्वेश्चन है। तो ये भी आपको हर महीने का जो है पूरे महीने का याद रखना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, मैं इस पर चर्चा करता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी है। 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसका उद्देश्य जो है दुर्लभ प्रजातियों को लुप्त होने से बचाना और जागरूकता फैलाना है। और साथ ही साथ में उसकी रक्षा हेतु जो गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टॉर्टॉइस रेस्क्यू, जिसको ATR के बोलते हैं, इसके द्वारा ये की स्थापना की गई थी। ठीक है,
तो ये जो है 23 मई को मनाया जाता है, जो कि आज विश्व कछुआ दिवस है। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, इग्नू के ऑनलाइन कार्यक्रम MA कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी है, रमेश पोखरियाल निशंक जी है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जनरली इस कार्यक्रम से पढ़े इंडिया ऑनलाइन जो एक पहल है, इस पे क्या होगा, मदद मिलेगी। पढ़े ऑनलाइन इंडिया जो पहल है उससे मदद मिलेगी, और साथ ही साथ ऑनलाइन वीडियो के साथ में वीडियो के साथ ऑडियो लेक्चर, और साथ ही साथ में ट्यूटोरियल्स और वेबसाइट भी इस पे क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और ये ऐप जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो उससे रिलेटेड है। अब इसके बाद में साथ ही साथ बताना चाहूँगा दोस्तों, जो रमेश पोखरियाल निशंक जी है, ये कौन है, हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है। तो ये आपको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद चलिए हमारा जो 9वां क्वेश्चन है ये जाते हैं दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोणार्क शहर का कितना प्रतिशत सौर करण के लिए योजना शुरू किए है? ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाल ही की घटना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर डी है, कितना, 100%। होता क्या है कि यह कोणार्क के सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू किया गया है, और साथ ही साथ में इसके तहत जो है वो 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1-2 क्वेश्चन इस पे बनता है, कितने मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी, तो 10 मेगावाट की ग्रिड की स्थापना की जाएगी। अब चलिए हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है आज का ये आएगा कि किस राज्य में सबको मिलेगा रोजगार नामक योजना जो है वो शुरू की जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए इस पे ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर डी है, मध्य प्रदेश है। अब इसका जो योजना है इसका शुरुआत क्यों किया जा रहा है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसे MP सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है, और जिसमें क्या है, MP से बाहर गए जो लोग हैं या श्रमिक है, उन लोगों का मनरेगा के तहत क्या किया जाएगा, मनरेगा के तहत में जॉब कार्ड बनाया जाएगा, तथा उसी के माध्यम से रोज़गार जो है उन श्रमिकों को दिया जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो उद्देश्य क्या है ये भी आपको जानना है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों, मेरा ये आज का सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ, और मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो जो है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर यूज़फुल है दोस्तों, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए व्यूअर्स हैं, मैं डेली करेंट अफेयर अपनी इस वीडियो पे अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो की यहीं समाप्ति करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।